हेलो एवरीवन, कैसे हो। बच्चे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर कर रहे हैं। नेमिंग हमने कर ली है। कुछ जनरल कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमने किया है। सो नेक्स्ट दैट इज वी आर गोइंग टू डू दैट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बच्चे, सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है। ठीक है बच्चे, आपके पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मे बी यू कैन टेक एनी सब्सटेंस, कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जब उसके ऊपर अटैकिंग रेजेंट अटैक करता है तो बच्चे सबसे पहले आपके पास बनता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आप कह सकते हो, जिसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। देन अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, आपके पास है क्या, आपके पास कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जब अटैकिंग रेजेंट अटैक करेगा तो आपके पास पहले इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट से फिर आपके पास तो बच्चे, जो आपके पास प्रोडक्ट्स या फिर बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, दैट कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चे जो आपके पास इंटरमीडिएट बनते हैं, इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, जिसमें से आपके पास है कार्बोकेटाइन, कार्बोअनाइन, फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोनाइन बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, कार्बीन्स बनते हैं, नाइट्रीन्स बनते हैं। बट हमारे सिलेबस में बच्चे यही वाले हैं। ठीक है, तो अब हम ये वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे वन बाय वन होता क्या है। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बोनाइन क्या होते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं। बेटे बेसिकली इसमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब अटैकिंग रेजेंट अटैक कर रहा है तो आपके पास मिड में कुछ बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, जो कि कन्वर्ट होता है बाद में प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स में आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकेटाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बच्चे आपके पास क्या है देखो, नाम से क्लियर है, कार्बन है, केटाइन है। केटाइन वो होता है बच्चे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कार्बोकेटाइन क्या है, जिसमें आपके पास कार्बन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसमें क्या है आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, कार्बोकेटाइन को आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम which contain 6 electron in their valence shell। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। बच्चे कार्बोकेटाइन की आपके पास टाइप्स होती हैं, दैट इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन आपके पास क्या होता है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जब अटैच होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। आप इसके बॉन्ड पूरे कर सकते हो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस कार्बन के साथ आपके पास क्या लग गया, CH3 लग गया। ठीक है, CH3 लगा दो, इसके बॉन्ड पूरे कर दो, यहाँ पे H आ गया, दिस इज कार्बोकेटाइन। 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने पूरे करने हैं, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसको हम 1 डिग्री के साथ डोनेट करते हैं। सेकंड है आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में आपके पास क्या है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच होता है। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, आप इसके बॉन्ड पूरे कर सकते हो, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है बच्चे, थर्ड है आपके पास, दैट इज द टर्शरी कार्बोकेटाइन। थर्ड है जो आपके पास वो है टर्शरी कार्बोकेटाइन।
टर्शरी कार्बोकेटाइन आपके पास क्या है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, उसे हम कहते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, आप इसके बॉन्ड पूरे कर सकते हो, दिस इज द टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब आपको जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कार्बोकेटाइन एंड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के बच्चे स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में जो आपके पास होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आपके पास है वो है टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होता है बच्चे वो आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब बच्चे ये जो स्टेबिलिटी है दैट कैन बी एक्सप्लेन, ये स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटाइन कैसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये बच्चे हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लस साइड इफेक्ट। देखो टर्शरी कार्बोकेटाइन जब हमने बनाया है, सी पॉजिटिव आपके पास है CH3 देन आपके पास ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आ गया, देन आपके पास है यहाँ पे एक CH3 है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ये जो कार्बन एटम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ पे अगर हम बात करें देयर इज अ 1 CH3 ग्रुप जिसका प्लस साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है जिसका प्लस साइड इफेक्ट है और ये इसकी डेफिशिएंसी को दूर कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे 2 ग्रुप हैं, एक ये है आपके पास, एक ये है जो इसकी डेफिशिएंसी को दूर कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऐसे ग्रुप हैं ये ऐसे, यहाँ पे 3 ग्रुप हैं जो इसकी डेफिशिएंसी को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दोबारा देखो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक कार्बन के साथ अटैच है। सेकेंड वाले में जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे एक का प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 2 है ग्रुप जिनका प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 3 है ग्रुप जिनका प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी दूर हो रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप इसकी डेफिशिएंसी को दूर कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी को एक ग्रुप दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी दूर होती है, पॉजिटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो ये वाला जो ग्रुप है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, इसकी डेफिशिएंसी को दूर करते हैं और इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप हैं जिनका प्लस साइड इफेक्ट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। जहां पे आपके पास 3 ग्रुप हैं, ठीक है, वो उसकी डेफिशिएंसी को ज्यादा दूर कर देते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ 3 ग्रुप विच हैव प्लस साइड इफेक्ट, इसकी सेकेंडरी है, देन इसके बाद इसकी क्या है, प्राइमरी है। ठीक है बेटा, ये आपके पास है कार्बोकेटाइन के बारे में। नेक्स्ट है इसकी स्ट्रक्चर, कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर कैसी है आपके पास। ठीक है, स्ट्रक्चर है कार्बोकेटाइन की। ठीक है बच्चे, यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखो इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, चाहे आप H के साथ बना लो, चाहे CH के साथ बना लो, किसी के साथ भी बना लो, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3। तो आप sp2 पे भी गिन सकते हो, 1 S का बॉन्ड है, 2 P के हैं, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया बॉन्ड बने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है 3 बॉन्ड्स, 1 2 3, आप गिन लो तो 2 + 3 के लिए आपके पास 3 हो गया, तो ये क्या आपके पास क्या हो गया, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है आपके पास, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर है ज्योमेट्री इसमें आपके पास। ठीक है, और इसमें एक आपके पास होता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होता है जो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड, जो कि एम्प्टी होता है। एक ऑर्बिटल है जो कि आपके पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है,
तो कार्बन एटम यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे 3 इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 वो ओवरलैप करते हैं, एक तो 1s के साथ हाइड्रोजन के, दूसरे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, और ये वाला जो इसका है इसका भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बच्चे आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है जो आपके पास क्या होता है, वेकेंट होता है। सो दैट इज अबाउट इट्स ट्रिगनल प्लेनर ज्योमेट्री है, कार्बोकेटाइन हो गया आपके पास, ठीक है। देन इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यू कैन टेक वन एग्जांपल कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कार्बोकेटाइन की। आपके पास बच्चे मॉलिक्यूल है अल्काइल हलाइड का, अल्काइल हलाइड आपके पास ये है CH3Br, ठीक है, CH3Br। तो यहाँ पे जब इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर जो दोनों है वो कौन ले लेगा, Br ले लेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों जो है वो Br ने ले लिए, तो ये आपके पास क्या बचा, CH3, तो ये क्या बनेगा आपके पास, CH3 पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जो दोनों शेयर हो रहे थे वो Br ने ले लिए, बन गया Br नेगेटिव, और यहाँ पे जो CH3 बचा वो क्या बन गया, CH3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन हो गई है कार्बोकेटाइन की।